Ma'am, हम I'm joining from device. Ma'am, can you let me? Yes, better, definitely. I am just going to tell you what we are doing. ऐसा है बेटा, हमने मोशन स्टार्ट किया है. What is motion? Motion is basically Ma'am, I am asking, ma'am, I am joining from other device. you are joining from other device. No problem. हम लोग को एक रिवीजन करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है. हमने पढ़ा है कि मोशन क्या होता है. बेसिकली जब आपकी जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स चेंज होती है तो उसको मोशन कहते हैं. वो हमेशा एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से मेजर होता है कि आपको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस देना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपका मोशन दिखाई देगा. सारी चीजें जो लिविंग है वो अपने आप मोशन शो कर देती है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको हमें फोर्स से मोशन शो कराना पड़ता है. दो तरह का मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है और सर्कुलर मोशन होता है. ट्रांसलेटरी मोशन मतलब जो सीधी स्ट्रेट लाइन में हो रहा है. सपोज कि एप्पल फॉल कर रहा है, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन. जैसे कि कार मूव कर रही है रोड के ऊपर, वो ट्रांसलेटरी मोशन है. कितनी तरह का होता है ट्रांसलेटरी मोशन? दो तरह का होता है, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है. कर्वलिनियर मतलब जो पाथवे है वो कर्व्ड है, जैसा कि हिल रोड्स पे होता है. ठीक है. सर्कुलर मोशन जैसे कि आप स्विंग लेते हो, जो वो एक सेंटर पॉइंट से फिक्स्ड होता है और वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, दैट इज अ सर्कुलर मोशन. दो तरह का होता है सर्कुलर मोशन, रेवोल्यूशन और रोटेशन. रेवोल्यूशन मतलब जैसे कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक ऑर्बिट में घूम रही है, दैट इज अ रेवोल्यूशनरी मोशन. और जो अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है. ये डांसर जो है एक अपने फीट के ऊपर कर्व्स लेगी, तो या फिर ये विंड मिल है, ये सारे रोटेटरी मोशन के एग्जाम्पल्स हैं. रैंडम मोशन मैंने आपको बताया था, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी चीज मुड़ जाएगी, तो दैट इज शोइंग रैंडम मोशन. ऑसिलेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन. जैसे कि पेंडुलम है, पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा. तो ये वाला जो मोशन है ये शो करता है जो ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. अब देखिए पेंडुलम जो है वो क्या करेगा, ये पेंडुलम इधर को आएगा, फिर इधर को जाएगा, फिर इधर को आएगा. सो दिस इज टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है. ऐसे ये स्विंग है, ये पीछे जाएगा, फिर वहां से आगे आएगा, फिर ये यहां से फिर पीछे जाएगा, फिर यहां से ये फिर आगे आएगा. सो दिस इज शोइंग टू एंड फ्रो मोशन. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट इज वाइब्रेटरी मोशन. ये भी मैंने बताया था आपको कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं. जो उनके ये वायर्स हैं, जब आप म्यूट करिए बेटा अपने आप को, जब इनकी वायर्स को वाइब्रेट किया जाता है, हिलाया जाता है, मोशन में लाया जाता है, तो ये फास्ट टू एंड फ्रो मोशन दिखाते हैं. बहुत ही फास्ट टू एंड फ्रो मोशन दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके. ये तो आपको क्या होता है, आपको वाइब्रेशंस फील होती है. तो ये वाइब्रेशंस जो है ये फील होती हैं, ये फास्ट टू एंड फ्रो मोशन की वजह से फील होती है. तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो मोशन दिखाते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन होता है. ठीक है. समटाइम्स the whole object doesn't show to and fro motion, but a part of it shows motion. Such a motion is called vibratory motion. This motion is actually a very fast to and fro motion. This is very fast to and fro motion. All musical instruments show vibratory motion. During this motion, a change in shape and size takes place. ठीक है. चेंज इन शेप एंड साइज होता है इस मोशन के दौरान. उसके बाद आ जाता है हमारा पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या होता है? एक्सक्यूज मी मैम. यस यास्मिन. मैम अगर कोई चीज ऊपर से बिल्कुल फास्टली नीचे आ रही है तो मैम वो कौन सा मोशन होगा? बेटा वो तो स्ट्रेट मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन है. ओके मैम. ओके. When the same motion repeats itself after equal intervals of time, we call it periodic motion.
मतलब एक जो मोशन है जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल क्लॉक में आवर्स हैंड होता है और मिनट हैंड होता है। आवर हैंड जो है वो 12 से 1 में कितनी देर में जाएगा, 1 आवर में जाएगा ना। 1 से 2 में भी 1 आवर में जाएगा, 2 से 3 में भी 1 आवर में जाएगा। तो ये एक पीरियोडिक मोशन शो कर रहा है, दैट इज कि मतलब उसका टाइम पीरियड फिक्स्ड है, उस टाइम पीरियड के बाद वो खुद को रिपीट कर रहा है। तो अगर 12 के ऊपर आवर हैंड की सुई है तो वापस 12 के ऊपर वो 12 आवर्स के बाद आएगी, हर बार 12 आवर्स के बाद ही आएगी। सो दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। ऐसे ही जो अर्थ है, ये जो अर्थ है ये सन के अराउंड रेवोल्यूशन कर रही है। इसको एक रेवोल्यूशन करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो ये हर बार उसको इतना ही टाइम लगेगा एक रेवोल्यूशन करने में। तो दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। सिमिलरली जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है तो उसको 27 डेज पॉइंट समथिंग डेज के अबाउट लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली 28 डेज लगते हैं। तो ये उसको इतना ही टाइम लगेगा हर बार रिवॉल्व करने में अर्थ के अराउंड। अगर हम बात करें अर्थ की रोटेशन की, अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है तो उसको 24 आवर्स लगते हैं, तो उसको हर बार 24 आवर्स ही लगेंगे एक रोटेशन कंप्लीट करने में। सो दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। ओके, यस आदित्य, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. युवराज, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके बेटा। Yes, ma'am. Objects or actions having more than one type of motion. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ एक्शंस होते हैं जिनमें एक तरह से ज्यादा का मोशन काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेल से पानी निकाल रहे हो, ये वेल है ना, इस वेल से आप पानी निकाल रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, ये जो बकेट है वो आपकी सीधी नीचे जा रही है, ठीक है, ये सीधी नीचे जा रही है ना, तो ये कौन सा मोशन हुआ, लीनियर मोशन। और ये जो पुली है, पुली के ऊपर आपकी रोप घूम रही है, तो ये पुली कौन सा मोशन शो कर रही है, सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली जब आप पानी ड्रॉ कर रहे हो वेल से, तो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस दिखा रहा है, इसमें आपको सर्कुलर मोशन भी दिख रहा है, लीनियर मोशन भी दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम स्विंग मशीन की बात करें तो इसकी जो ये यहाँ पर नीडल लगी होती है, सुई लगी होती है, ये कौन सा मोशन शो कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन। आगे पीछे घूम रही है ना, टू एंड फ्रो, तो ये ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटिंग मोशन शो कर रही है। और इसका जो व्हील है वो कौन सा मोशन शो कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया और कौन कौन से मोशंस होते हैं, मोशन ऑफ अर्थ। अब जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर मोशन हो गया ना, अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, रोटेटरी मोशन हो गया, ठीक है। उसके बाद उसको रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में या रोटेशन कंप्लीट करने में एक फिक्स्ड टाइम पीरियड लग रहा है, तो वो पीरियोडिक मोशन भी शो कर रही है। हाँ जी आदित्य। मैम सन भी अपने एक्सिस पर घूमता है? नहीं बेटा, सन तो फिक्स्ड होता है। बाइसिकल, तो ऐसे बाइसिकल की हम बात करें, जैसे कि ये बाइसिकल के व्हील्स है, ये तो सर्कुलर मोशन शो कर रहे हैं। और साइकिल, अगर आप एज अ साइकिल की बात करेंगे तो साइकिल जो है वो पूरी की पूरी इस डायरेक्शन में सीधी मूव करेगी, तो ये लीनियर मोशन शो करेगी, ठीक है। लीनियर मतलब ट्रांजिटरी मोशन, ओके। स्क्रू, आप स्क्रू है, ये स्क्रू है, इसके यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ एक तो आप सीधा पुश कर रहे हैं, लेकिन आप ये तो लीनियर मोशन शो कर रहा है, लेकिन आप इसको गोल गोल घुमा के अंदर घुसा रहे हैं ना किसी ऑब्जेक्ट में, आप उसको इंसर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, तो ये सर्कुलर मोशन भी शो कर रहा है। क्लियर हुआ ये? यस मैम। ओके, मैम बाईसाइकिल के टायर भी सर्कुलर मोशन में? यस बेटा, यस यस। समझ आया आयुष, आपको समझ आया? यस मैम।
Okay. Now who will tell me what is force? Miss, when we pull something, it is called. Yes, Jasmine, tell me what is force? मैम फोर्स इज, मैम अगर हम किसी चीज को पुश या फिर पुल करते हैं मैम उसे फोर्स कहते हैं। और मैम फोर्स बहुत टाइप्स के होते हैं। वेरी गुड। ओके, फोर्स क्या है? फोर्स कोई भी ऐसा एक्शन जो मोशन को चेंज कर दे उसको फोर्स कहते हैं। फोर्स पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा एक्शन जो हमारे जो ऑब्जेक्ट के मोशन है उसको चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता हो। एबिलिटी हैज एबिलिटी टू चेंज एन ऑब्जेक्ट्स मोशन। यस, फोर्स इज एन एक्शन व्हिच कैन चेंज मोशन। A force is what we call a push or a pull or any action that has ability to change an object's motion. ठीक है? बेटा बीच में इंटरप्ट नहीं करिए, हैंड रेज करिए जिसको बोलना है। म्यूट। मैं सोच रहा था कि कैसे खत्म चलेंगे क्लास, तो मैम ने कह दी गुड बाय। हाँ Okay. Forces can be used to increase the speed of an object, decrease the speed of an object or change the direction of a moving object. तो फोर्स आप किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हो? स्पीड को बढ़ाने के लिए, या स्पीड को कम करने के लिए, या फिर डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ये सब कुछ तो हमने पढ़ा हुआ है ना पिछली क्लासेस में। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द। यस, सो ये फोर्स होता है। उसके बाद आ गया फोर्स। ये देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है, आप इसको फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या ये मूव करेगा? नॉन लिविंग थिंग कभी मूव नहीं करेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा तो ये मूव करेगा। तो चेंज इन मोशन किया इसने, तो ये जो है ओनली फोर्स हैज एबिलिटी टू चेंज मोशन। तो फोर्स के बिना मोशन नहीं हो सकता नॉन लिविंग थिंग्स में। इज दैट क्लियर? Yes, miss. अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कौन सा होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि बेसिकली अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट में कितनी एबिलिटी है कि वो आपके फोर्स को